तो इस लेसन में हम लोग वेब डिज़ाइनिंग विद वर्डप्रेस यानी कि वेब डिज़ाइनिंग क्या होता है, वर्डप्रेस क्या होता है और आपस में इनका इंटरकनेक्शन क्या है, क्यों ये इतना ज़रूरी है कि हम लोग डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का जो हमारा पहला लेसन है वो वेब डिज़ाइनिंग के ऊपर होगा। मैं यहाँ से आपको ये लेसन शुरू करता हूँ। सो दोस्तों देखो, वेबसाइट डिज़ाइनिंग या फिर वेब डिज़ाइनिंग हमारा कोर पार्ट है पूरे के पूरे डिजिटल मार्केटिंग यूनिवर्स को क्रिएट करने का। ये एक ऐसा सेंट्रल हब होता है जो हमारे सारे मार्केटिंग एक्टिविटीज़, हमारे जितने भी हम ईमेल्स भेजते हैं, जो भी हम करते हैं, जो भी हम प्रमोशन करते हैं, वो सारा कुछ इंटरलिंक्ड होता है हमारे वेब डिज़ाइनिंग यानी कि वेबसाइट के साथ। ये क्यों इतना ज़रूरी होता है? जिस तरह से रियल लाइफ में आपका जो लोकेशन होता है, आपके फैक्ट्री का, आपके शॉप का, आपके जो एड्स होते हैं, आपके जो होर्डिंग्स होते हैं, आपकी जो क्रेडिबिलिटी होती है, वो सब डायरेक्टली किससे कनेक्टेड होता है? आपके नाम के साथ। तो आपका जो दुकान होता है, आपका ब्रांड होता है, वो सब चीज़ आपके जो नेम होता है उसके साथ इंटीग्रेटेड होता है। उसी तरीके से ऑनलाइन यानी कि वर्चुअल वर्ल्ड में भी आपके जितने भी सारे तरह के एसेट्स हैं, वो सब आपका जो प्राइम रियल एस्टेट है यानी कि वेबसाइट, उसी से कनेक्टेड होता है। ब्रांड नेम शुरू करते हैं इसको हम लोग इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखने के लिए कि वेबसाइट डिज़ाइनिंग आपको अगर शुरू करना है तो सबसे पहली चीज़ आपको लेना पड़ेगा एक डोमेन। डोमेन लेने के लिए भी बहुत सारे ऐसे बेस्ट प्रैक्टिसेस है जो आप ऑनलाइन देख लीजिए। उन बेस्ट प्रैक्टिसेस को आप फॉलो करके आप अपने एक डोमेन नेम यानी कि मोस्ट प्रोबेबली वो आपका एक ब्रांड नेम ही होना चाहिए, एक नाम उसको लीजिए। वो नाम लेने के बाद आप उससे एक डोमेन रजिस्टर करिए। डोमेन रजिस्टर करने के बाद आपको बाय करना पड़ेगा होस्टिंग, यानी कि दो चीज़ें होती हैं इसमें। एक होता है नाम जो कि होता है डोमेन नेम, और दूसरा होता है होस्टिंग जहाँ पे आपके वेबसाइट के फाइल्स सेव्ड होते हैं। जब भी कोई एड्रेस बार में जाके, गूगल के एड्रेस बार में जाके, सर्च बार में जाके आपके ब्रांड के नाम को लिखता है, डोमेन नेम को लिखता है, फॉर एग्जांपल जैसे google.com, तो जो वेबसाइट फाइल्स होते हैं वो होस्टिंग से आपके जो यूज़र के ब्राउज़र में डिस्प्ले हो जाता है। सो इस तरह से ये दोनों चीज़ कनेक्टेड है। यहाँ पे वेब डिज़ाइनिंग हम लोग वर्डप्रेस से करेंगे। वर्डप्रेस के अलावा भी कई ऐसे तरह के कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, बट हम लोग यहाँ पे वर्डप्रेस क्यों यूज़ कर रहे हैं उसका एक रीज़न है। वर्डप्रेस ओपन सोर्स है और GPL के अंडर भी आता है। तो वर्डप्रेस है क्या? फ्री एंड ओपन सोर्स CMS है, PHP बेस्ड। इसको पेयर किया गया है MySQL, दोनों ही एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, डेटाबेस और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वेब पेजेस को डिज़ाइन करने का। इसके अंदर हमारा एक प्लगइन आर्किटेक्चर भी इन्वॉल्व होता है और साथ ही साथ टेम्पलेट सिस्टम भी लगा होता है। तो ये सारे वो बिल्डिंग ब्लॉक्स, एक तरह से आप समझ लो कि आपको अगर घर बनाना है तो खिड़की, दरवाजे, वॉल्स ऑलरेडी प्री मेड रहते हैं, आप बस उनको पिक एंड ड्रॉप करो। कस्टमाइजेबल भी, आप अपना एक यूनिक वेबसाइट, आप अपने एक यूनिक डेस्टिनेशन ऑनलाइन बना सकते हो, और साथ ही साथ आप ये सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स को आप यूज़ भी कर सकते हो। तो इसमें आपको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है। आप अब ईजिली अपना जो प्राइम रियल एस्टेट है आपके ब्रांड नेम के अंदर में, आप वो वर्डप्रेस वेबसाइट आप क्रिएट कर सकते हो। सेकेंड जो मैंने आपको पॉइंट बहुत ज़रूरी बताया वो है सेंट्रल हब। वेबसाइट जो है वो आप जितने भी तरह के मार्केटिंग एक्टिविटीज़ करो, कितना भी वो अनरिलेटेड हो, वो वेबसाइट से ही डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। वही एक ऐसा रियल एस्टेट है जो आप एक्चुअली ओन करते हो। बाकी आप कोई SaaS प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो या फिर आप ईमेल मार्केटिंग करते हो, वो सब तो आप करते हो, बट वो एक सेंट्रल हब जहाँ पे यूज़र्स आते हैं। और अल्टीमेटली आज से कुछ टाइम बाद जब आपका वेबसाइट हिट हो जाता है, सर्च इंजन पे आने लगता है, तो लोग किस तरह से आपको याद रखते हैं? आपके उस ब्रांड नेम से, आपके उस डोमेन नेम से, आपके वेबसाइट के लोकेशन के हिसाब से। जो आप इस तरह से इनको ध्यान में रखो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन लैंडिंग पेजेस एंड होम पेज। बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है, ये बहुत ज़रूरी है कि मैं आपको यहीं पे उसको लेआउट कर दूं। सो देखो, लैंडिंग पेजेस जब आप सर्व करना चाहते हो एक वाइटल पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन टू अ वेरी स्पेसिफिक ऑडियंस, इसका मतलब ये है कि जब आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो एकदम टारगेटेड है एक सेट ऑफ ऑडियंस के लिए, आप उनको ही वो लैंडिंग पेज दिखाते हो। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक ई-कॉमर्स वेबसाइट है, बट जो प्रोडक्ट है वो स्पेसिफिकली 14 से 18 साल के लोगों के लिए है, तो आप सिर्फ एज के हिसाब से आप उन्हीं को दिखा सकते हो। फर्दर अगर आपका जो
प्रोडक्ट है वो सिर्फ लड़कों के लिए है तो आप 14 to 18 प्लस आप उसमें मेल्स, उन लोगों के लिए ही आपने वो सिंगल लैंडिंग पेज बनाया। लैंडिंग पेज में मोस्टली नेविगेशन यानी कि मिनिमल नेविगेशन होता है, बहुत सारे उसमें एग्जिट पॉइंट्स नहीं होते हैं। हम लोगों का मेन पर्पस लैंडिंग पेज के साथ ये होता है कि कैसे यूज़र आए और हमारा जो वहाँ पे एक ही सिंगल गोल है, या तो वो उनसे लीड जनरेट करना, उनसे उनका डिटेल्स लेना या उनको एक प्रोडक्ट सेल करना, सिर्फ उतना ही वो मीट कर जाए तो वो कन्वर्जन हम लोग मानते हैं कि वो हो गया है। होम पेज कैसा होता है, बहुत ही ब्रॉड ऑडियंस को सर्व करने के लिए होता है। हम लोग उनको एजुकेट करना चाहते हैं अपने बिजनेस के लिए, या कोई एक रिटर्निंग कस्टमर है उसको हमारे बिजनेस के बारे में ज़्यादा जानना है, तो ये एक पूरा अम्ब्रेला है हमारे बिजनेस के बारे में सारे डिटेल्स को एक ही जगह पे कोलेक्ट करने के लिए। तो वो हमारा जो पूरा वेबसाइट होता है उसका सबसे प्राइम रियल स्टेट का जो डेस्टिनेशन होता है, दैट इज़ द होम पेज। होम पेज में हमारा फुल रेंज ऑफ नेविगेशन होता है। हम लोग यूज़र को पूरी कैपेबिलिटी, पूरी फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं हमारे बिजनेस को एक्सप्लोर करने के लिए, हर एक मेन नेविगेशन पॉइंट्स, मेन्यू आइटम्स में जाने के लिए। अनलाइक लैंडिंग पेजेस जहाँ पे हम लोग उनको मिनिमल नेविगेशन रखते हैं या नेविगेशन रखते ही नहीं है, सिर्फ हमारा जो CTA है यानी कि कॉल टू एक्शन है, जो हमारा एंड गोल है उसको मीट करने के लिए जितने बटन की रिक्वायरमेंट है सिर्फ उतना ही हम लोग लैंडिंग पेज पे डालते हैं। सो जो चीज़ आपको बहुत ज़रूरी है वो तो है कि आपको एक वेबसाइट चाहिए, उसमें एक होम पेज चाहिए, वो तो आपको रखना ही रखना है। बट ओवर द टाइम आपको अलग अलग चीज़ों को सर्व करने के लिए, अलग अलग पर्पज़, अलग अलग मार्केटिंग गोल को अचीव करने के लिए आपको सेपरेट लैंडिंग पेजेस बनाने पड़ सकते हैं, चाहे वो आपका प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस हो या फिर सर्विस बेस्ड बिजनेस हो, वो आपको बनाना पड़ सकता है। नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं, व्हाट कैन वी डू विथ इट। सो जैसा मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया कि वर्डप्रेस हमारे सारे मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को कनेक्ट करने के लिए ज़रूरी है। वेबसाइट कनेक्ट करता है हमारे सारे मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को, एक ब्रिज है, वो ईमेल्स को, कंटेंट को, सोशल मीडिया को, सर्च इंजन मार्केटिंग को, सब एक ही डेस्टिनेशन पे कोलेक्ट करता है। सेकंड है, यूज़ करने का एक और मेजर रीज़न ये है कि उसमें प्री मेड थीम्स टू ब्रिंग योर साइट टू लाइफ। आप प्री मेड थीम्स, प्री मेड प्लगइन्स यूज़ कर सकते हो। जो भी फीचर्स आपको चाहिए, आप जिस हिसाब से उसको एक्सपैंड करना चाहते हो, उन सब के लिए वो जो प्रॉब्लम्स आप अभी फेस कर रहे हैं, आपका जो रिक्वायरमेंट्स है, आपका जो डिज़ायर है, वो किसी न किसी यूज़र को आपसे पहले वो हुआ होगा और उन सब लोगों ने वो चीज़ों को बिल्ड किया होगा, उन कंपनीज ने उन सब चीज़ों को बिल्ड किया होगा। तो आप वो थीम्स, वो प्लगइन्स, वो एक्सटेंशंस, आप सबको कोलेक्ट करके एक बहुत ही हाईली कन्वर्टेबल वेबसाइट और लैंडिंग पेजेस आप बना सकते हो। सेम उसी तरीके से आप प्लगइन्स भी यूज़ कर सकते हो। थर्ड पॉइंट मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। फोर्थ है, आप बहुत सारे तरह के पेमेंट गेटवेज यूज़ कर सकते हो। डिफरेंट तरीकों के आप पेमेंट सिस्टम्स आप इन्वॉल्व कर सकते हो। सो पेमेंट गेटवेज बहुत ज़रूरी है क्योंकि ऑनलाइन यहाँ पे चीज़ें हो रही हैं, तो आपको जो ट्रांजैक्शनल सिस्टम है वो आपको एकदम सीमलेस होना चाहिए। तो आप यहाँ पे पेमेंट गेटवे बहुत ही ईजिली पिक एंड ड्रॉप पेमेंट गेटवे बहुत सारे तरीके प्लगइन्स होते हैं, जैसे रेजर पे, इंस्टामो, जो ये सब इंडियन पेमेंट गेटवेज है जो आउट ऑफ द बॉक्स इंटीग्रेट हो जाते हैं आपके वेबसाइट के साथ, आपके वो कॉमर्स स्टोर के साथ, और आप इजीली इनको यूज़ करके अपने जो प्रोडक्ट्स है आप ऑनलाइन सेल कर सकते हो, प्रमोट कर सकते हो। इन पेमेंट्स गेटवे को यूज़ करने का दोस्तों आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ। ये पेमेंट गेटवे बहुत सारे लोग इंटिमिडेटेड रहते हैं कि पेमेंट गेटवेज को हम लोग किस तरह से इंटीग्रेट करेंगे अपने वेबसाइट के साथ। तो मैं आपको बता दूं, पेमेंट गेटवेज को इंटीग्रेट करने के लिए आपको किसी भी प्रोग्रामिंग नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ पे भी जिन भी पेमेंट गेटवेज में आप अपना आईडी बनाते हो, वहाँ पे आपको क्लाइंट आईडी और सॉल्ट, ये दो इन्फॉर्मेशन मिलता है, उनको आप बस अपने प्लगइन में डाल दो, वो आउट ऑफ द बॉक्स चलने लगेगा। ये सब चीज़ें हम लोग आगे अपने कोर्स में देखेंगे, बट मैं आपको जस्ट एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि एक वेबसाइट बनाने के लिए वर्डप्रेस में आपको एक्सटर्नल डेवलपर्स की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ज़रा सा इधर उधर डिज़ाइनिंग एलिमेंट्स पे आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो तो आप बहुत बढ़िया वेबसाइट बना सकते हो। कॉम्प्रोमाइज़ करने का ये मतलब नहीं है कि आपको एक सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट के साथ आपको गो हेड करना पड़ेगा। बस ये कि आप स्मार्टली
अपना थीम चूज करो। पहले आप थीम चूज करने के लिए भी बहुत सारे बेस्ट प्रैक्टिसेस होते हैं बेसिकली, तो आप इसी हिसाब से थीम चूज करो कि आपका जो 90% वर्क है वो उसी तरह से हो जाए। आप इंस्टेड ऑफ पहले से आप ऐसा एक आइडल वेबसाइट को इमेजिन मत कर लो। पहले थीम्स देखो जो आपका इंडस्ट्री है, ट्रैवल इंडस्ट्री है, चाहे वो होटल इंडस्ट्री है, चाहे वो मे बी आपका कोई सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री है, तो आप देखो कि ये जो थीम वेबसाइट्स है, जैसे कि एक थीम फॉरेस्ट एक बहुत ही नोन वेबसाइट है, आप वहाँ पे जाके देखो किस तरह के थीम्स वहाँ पे अवेलेबल है, कौन से ऐसे थीम्स है जो आपको लगता है कि आपके लिए आइडल है, बेस्ट सूटेड है, फिर उनको कस्टमाइज करो। तो आपका जो काम रहेगा उस वेबसाइट पे बहुत ही कम रहेगा और आप बहुत ही जल्दी एक ब्यूटीफुल वेबसाइट आप रेडी कर सकते हैं। चलता हूँ मैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। कोर वर्डप्रेस फीचर, सबसे पहले रेडी टू यूज, आप बस, क्योंकि ओपन सोर्स है, आपके पास होस्टिंग है, आपके पास सर्वर स्पेस है, आप बस इसको इंस्टॉल करो, 1 क्लिक इंस्टॉल हो जाए, आप इंस्टॉल करो और आप तुरंत चालू कर सकते हो, तुरंत स्टार्ट कर सकते हो अपने वेबसाइट को क्रिएट करना। बाय डिफॉल्ट मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो वर्डप्रेस स्टैंडर्ड्स को मीट करते हैं वो सर्च इंजन फ्रेंडली होते हैं। आपके जो सर्च इंजन होते हैं यानी कि गूगल है, वो इंडेक्स कर सकता है, क्रॉल कर सकता है आपके वेबसाइट्स को बाय डिफॉल्ट और उनको लिस्ट कर सकता है। तो इसके थ्रू आपको बहुत सारा ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिलता है। लोगों को बाय डिफॉल्ट आपके वेबसाइट के बारे में मालूम पड़ता है, वो आपके वेबसाइट में आते हैं, आपके बिजनेस के बारे में जानते हैं और ऑर्गेनिकली बहुत सारे आप सेल्स क्लोज कर सकते हो। तीसरा है अडेप्टेबिलिटी, बहुत ही ईजिली आप इसको अडेप्ट कर सकते हो, ये एकदम भी डिफिकल्ट नहीं है। कोडिंग लैंग्वेजेस की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपके पास कोडिंग एक्सपीरियंस है तो आप कुछ चीज़ों को इसमें नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो। फोर्थ है सिक्योर एंड सेफ, बहुत ही सिक्योर, बहुत ही सेफ है क्योंकि ये कॉन्टिन्यूसली अपडेट होता है। इसके जो डेवलपर्स है वर्ल्ड में वो हर जगह हैं, उन सब लोगों के इनपुट्स की वजह से ये ऑलमोस्ट डेली इसमें कुछ ना कुछ फिक्सेस होते हैं और ये इम्प्रूव होता जाता है। दोस्तों, हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो है रेस्पॉन्सिव ऑन ऑल डिवाइसेस। हमारा जो फिफ्थ पॉइंट है वो है रेस्पॉन्सिव ऑन ऑल डिवाइसेस। बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस स्टैंडर्ड से मीट करने वाले जो थीम्स होते हैं वो मोबाइल पे भी बहुत सुंदर दिखते हैं। मोबाइल पे जिस तरह से आपको डिस्प्ले चाहिए वो वहाँ पे उस तरह से दिखेगा। जो टेक्स्ट है वो थोड़े ज़्यादा बड़े रहते हैं क्योंकि लोग प्रेफर करते हैं वहाँ पे पढ़ना, इमेजेस विजुअल्स थोड़े वहाँ पे छोटे हो जाते हैं। तो इस तरह से वो रेस्पॉन्सिव होता है कि किस तरह से यूज़र एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए प्रोपोर्शनेटली टेक्स्ट और आपके जो इमेजेस हैं वो रेस्पॉन्सिवली एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट हो। जो हमारा सिक्स्थ पॉइंट है कोर वर्डप्रेस फीचर्स का वो है एक ह्यूज कम्युनिटी सपोर्ट है। आप बहुत सारे ऐसे डेवलपर्स हैं, अराउंड 30% यानी कि 60 मिलियन वेबसाइट्स पावर्ड होती है वर्डप्रेस से और ये सारे जो डेवलपर्स हैं, ये सारे जो यूज़र्स हैं, इनके इनपुट्स की वजह से, इनके क्वेरीज की वजह से जो ये कम्युनिटी है बहुत एक्सपैंड करके आपको यहाँ से हर तरह के सपोर्ट मिलेंगे। अगर आपको सपोर्ट चेक करना है वर्डप्रेस का तो आप वर्डप्रेस सपोर्ट लिख के सर्च कर सकते हो। सो यहाँ पे आपको वो सारे तरह के रिसोर्सेज मिलेंगे, किस तरह से आप स्टार्ट करते हो, किस तरह से इंस्टॉल करना है, बेसिक यूसेज क्या है, कस्टमाइज मेंटेनेंस, बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये सारी चीज़ें आपको वर्डप्रेस में मिल जाती हैं। वापस आते हैं, न्यूमरस ई कॉमर्स सॉल्यूशन, प्री मेड ई कॉमर्स टेम्पलेट, प्री मेड ई कॉमर्स सॉल्यूशन, पेमेंट गेटवेज, वो सारी चीज़ें जो आपको लग सकती हैं एक एंड टू एंड लीड्स को लेके आने के लिए, ट्रैफिक लेके आने के लिए और अपना सेल्स क्लोज करने के लिए। ई कॉमर्स सॉल्यूशन में जितने तरह के बिल्डिंग ब्लॉक्स है वो सब कुछ आप वर्डप्रेस में बना सकते हो। सो दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको दोबारा रैप अप करता हूँ अपने पूरे इस लेसन को। वेब डिज़ाइनिंग एक बहुत ही कोर सेंट्रल रिक्वायरमेंट है, सेंट्रल हब है आपके सारे मार्केटिंग एक्टिविटीज़ का। वेबसाइट होना बहुत ज़रूरी है और यही हमारा फर्स्ट लेसन है कि कुछ हो ना हो, आपका जो वेबसाइट का एग्जिस्टेंस है उसका पहला जो पायदान है वो ये है कि आप एक वेबसाइट अपनी बनाएं, एक अच्छा सा डोमेन नेम ले आपके ब्रांड नेम के साथ जो रेजोनेट कर सके और फिर आप डिफरेंट ब्रांचेस में जाएं। सो थैंक यू सो मच।